गुलाम हैदर को, उसके परिवार को मुबारकबाद देता हूं कि आपके बच्चों को माननीय अदालत में, कोर्ट में पेश करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर आप लोग भाई हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, सीमा के बारे में बहुत ज़बरदस्त किस्म के खुलासे निकल कर सामने आ रहे हैं। कल जिस तरीके से मोमिन साहब ने एक लाइव में उन्होंने कार्रवाई के बारे में बताया कि कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, अदालत ने सीमा को, सचिन को, इवन के वो पुलिस ऑफिसर्स जो सीमा के साथ कनेक्टेड हैं, मिले हुए हैं, जिन्होंने चार्जशीट पेश करनी थी, उन्होंने डंडियां मारी, उन्होंने सीमा का साथ दिया, उनको भी अदालत ने तलब कर लिया। AP सिंह को, पुलिस कमिश्नर को भी तलब कर लिया। तो सब जितने भी ये क्रिमिनल या क्राइम करने में लगे हुए थे, उन सब को पुलिस ने अदालत ने तलब कर लिए। अब देखना ये है कि ये लोग जाएंगे या नहीं। अच्छा, पहले मोमिन साहब की मैं एक गुफ्तगू सुनाता हूँ और सीमा का रिएक्शन दिखाता हूँ। सीमा कितनी डरी हुई है, कितनी सहमी हुई है, कितनी फिक्रमंद है कि कल मोमिन साहब लाइव आए तो आज व्लॉग में उसने क्या ऐसा कर दिया, क्या ऐसा बोल दिया कि सुनने वाले हैरान रह गए। सीमा कितनी डरी हुई है मोमिन साहब की बात को लेकर के, वो मैं दिखाऊंगा, वो सुनाऊंगा और फिर चर्चा भी करेंगे। तो ये आज पिज़्ज़ा बना रहे थे, पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे, ठीक है ना। तो पिज़्ज़ा अब इनका हजम होगा या नहीं होगा। मोमिन साहब की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव थी, पता नहीं इनका उस लाइव का इनके ऊपर असर हुआ या नहीं, वो आपको सबूतों के साथ दिखाते हैं। तो सबसे पहले जनाब मोमिन साहब की एक गुफ्तगू, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि हैदर को भी भारतीय अदालत ने तलब कर लिया और 4 मासूम बच्चों को भी तलब कर लिया। तो दोस्तों, अब बहुत जल्द हैदर भाई से अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पे बातचीत हुई हमारी, ठीक है ना। तो हैदर भाई का दिल से शुक्रिया, जब भी हम फ़ोन पे बात करते हैं वो फ़ौरन फ़ोन उठा लेते हैं। मैं जितना भी दिल से शुक्रिया अदा करूं, उन्होंने यहाँ तक ये बोला है कि तनवीर भाई, अगर आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ, लेकिन हमने खुद मना किया हुआ है क्योंकि बहुत सारे कमज़र्फ और ऐसे लोग हैं जो हैदर भाई का इस्तेमाल करते रहे, न सिर्फ भारत में बल्कि यहाँ भी 1-2 कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हैदर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, उन्होंने खुद बोला। तो चलें मोमिन साहब की पहली गुफ्तगू सुनते हैं और उसके बाद सीमा का रिएक्शन देते हैं कि सीमा कितनी फिक्रमंद है, कितनी टेंशन में है, कितनी बुझी हुई है, कितनी, बस वो दिखाएंगे। चलें ये सुनिए। आदेश की कॉपी मेरे पास है, मैं कहोगे तो कम्युनिटी पे भी लगा दूंगा और नहीं जिसको चाहिए उसको दे भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस कामयाबी के लिए आप सभी जो है बधाई के पात्र हैं। और ये कोशिश जो जैसे भी हमने की है, स्लो चाल में की है या तेज की है या मध्यम से की है, जैसे भी हमने कोशिश की थी उसमें हमें सबसे बड़ी ये कामयाबी मिली है। और ये हमारी अकेले की कामयाबी नहीं है, ये आप सभी लोगों की कामयाबी है जो इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने इसकी आवाज़ उठाई है, जिन्होंने इसके लिए रात दिन किया है। तो मैं गुलाम हैदर को, उसके परिवार को मुबारकबाद देता हूं कि आपके बच्चों को माननीय अदालत में, कोर्ट में पेश करने के लिए वो हरियाणा सरकार के संबंधित अधिकारी को आदेश जारी कर दिया है। और हरियाणा सरकार के संबंधित, पता नहीं हिंदी का शब्द है, तो ऑर्डर, फरमान जारी हो चुका है और बाकायदा गुलाम हैदर भाई के साथ भी मोमिन साहब का संपर्क हो चुका है। मोमिन साहब ने उनको बोला है कि आप बस तैयार रहें, अब आपको वीज़ा देने से कोई नहीं रोक सकता। अब हिंदुस्तान की सरकार वीज़ा आपको जारी करेगी और जिस दिन हैदर भाई के बच्चे अदालत पेश होंगे, अदालत माननीय न्यायालय ने तलब किया है, तो उसी दिन वीडियो कॉल पे हैदर भाई से जी भर के वीडियो कॉल पे बात भी करेंगे बच्चे। और यकीनन दोस्तों, ये लिख लेना, उसी दिन बच्चे अपने वालिद के सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे कि पापा आओ हमें ले जाओ, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, हमारा इस्तेमाल हो रहा है। ये लिख लें, जिस दिन हैदर भाई के बच्चे वहाँ अदालत माननीय न्यायालय आपकी मुअज़्ज़ज़ अदलिया में पेश हुए, तो उसी दिन वो अपने वालिद को गुहार लगाएंगे। जब मोमिन साहब हैदर भाई के साथ वीडियो कॉल पे बात करवाएंगे तो ये याद रखना, ठीक है। अब मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। सीमा कितनी टेंशन में है, सीमा कितनी फिक्रमंद है इस रात को जो मोमिन साहब लाइव आए थे उसको लेकर के, वो मैं सुनाता हूँ, ठीक है ना। बनाएंगे, एक सपना
सपना सा लग रहा है, सही में पिज़्ज़ा बना रहे हैं और सीमा कहती है कि आज ये सपना सा लग रहा है सपना सा लग रहा है, कुछ अपना सा भी लग रहा है, ठीक है ना। तो ये सुनिए। मीना जी कमाल है, कुछ भी बनवा लो, कुछ भी बना लेंगे, किसी तरह का काम करवा लो, कोई भी काम कर लेंगे मीना जी, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। हर इंसान में हर खूबी नहीं होती, सचिन में हर खूबी है। कुछ भी बनवा लो, कुछ भी, इलेक्ट्रिक वाला काम हो गया, मिस्त्री वाला काम हो गया, और घर के खाने पीने का काम हो गया, सेटिंग का काम हो गया, कोई चीज हमें जोड़नी है, सीमा पटाने का काम हो गया, हाँ पाकिस्तान से किसी को पटाने का काम हो गया, सब कुछ कर सकते पाकिस्तान से पटाने का काम हो गया, मतलब ये सचिन कर सकता है। अच्छा, मैं जब भी सचिन का नाम लेता ना तो कुत्ता आ जाता है। AP सिंह का नाम लूँ या सचिन का नाम लूँ तो कुत्ता घूमता हुआ यहाँ आ जाता है। मैंने यहाँ पे कैमरा फिक्स किया हुआ है, फ्रेम बनाया हुआ, वरना मैं आप लोगों को दिखाता, ठीक है ना। तो अच्छा, अब आप लोगों ने सुन लिया कि एक तरह से इसने चैलेंज कर दिया, ठीक है ना। इसने चैलेंज कर दिया कि कोई है माइका लाल के जो हमें अदालतों में बुलवाए, लेकिन बच्चू अब बुला लिया है। और यहाँ पे जो ये कह रही है कि पाकिस्तान से किसी को पटाना हो तो ये उसके एक्सपर्ट हैं सचिन। अब अगर इनको थोड़ा सा खौफ होता, ज़रा सा खौफ होता कि भाई 15-20 मुकदमात पहले फाइल किए गए हैं, अब अदालत ने तलब कर लिए, तो ये थोड़े से खामोश हो जाते, चुप हो जाते। लेकिन क्या कह रही है कि पाकिस्तान से पटाना हो तो ये भी कर सकते हैं, उसके भी ये एक्सपर्ट हैं। कौन? सचिन। दोस्तों, मतलब इनके अंदर इतनी ताकत, इनके अंदर इतना, किसी ने इनके कानों में ये बात डाल दी कि भाई तुम बोलो, मोमिन साहब जो भी आते हैं दिखाते हैं, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस दफ़ा हमारा दिल कह रहा है, पहले हम बोलते थे, कहते थे कि देखिए मोमिन साहब अपनी तरफ से हर तरह की भरपूर कोशिश करें, लेकिन उनको कभी भी कुछ भी हासिल वसूल नहीं हुआ। लेकिन इस दफ़ा हमारा मन कह रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि मोमिन साहब का हैदर भाई के साथ भी संपर्क हो चुका है। और देखें चिड़ियों की आवाज़, शहरों में तो इस तरह का नहीं होता ना माहौल। पीछे देखिए हमारा बागीचा और ये लीमू के पेड़ पौधे, तो मैं यहाँ बैठता हूँ आराम से, सुकून से, मज़ा भी आता है। आप लोगों से बात करता हूँ ना, यकीन करें कि कल से तो, अच्छा आप लोगों को मज़े की बात बता दूँ दोस्तों, जो बहन भाई मेरी वीडियोस देखते हैं, मोमिन साहब ने पुलिस कर्मियों के ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया, फिर अदालत ने तलब किया, उन्होंने कल रात को बताया, आपके भाई ने परसों बता दिया। जब सीमा की बाइक को जब सीमा मोटर बाइक के ऊपर बैठ के सीख रही थी, तो 2 पुलिसकर्मी उसकी गाड़ी को धक्का लगा रहे थे, उसकी बाइक को धक्का लगा रहे थे। तो मैंने, क्योंकि वो चीज़ें मैंने मोमिन साहब को भेज दी थी, तो मोमिन साहब पहले से ही कार्रवाई उन्होंने की हुई थी, तो हमें अंदाज़ा था कि अब वो नहीं छोड़ेंगे किसी को। तो हमने पहले ही बता दिया था कि पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही है और होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों, अब क्या बोलें, सीमा की वीडियोस से तो हमें नहीं लगता कि उनके चेहरों पे ज़रा सी कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, कोई खौफ है। वो तो भाई अभी भी पाकिस्तान से पटाने की बातें कर रहे हैं। पिज़्ज़ा बना रहे हैं, पिज़्ज़ा होता है या पिज़्ज़ा होता है? पिज़्ज़ा, ओ हराम का पिज़्ज़ा। अल्लाह हाफिज़।